नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है। इनकी एग्जैक्ट एज 34 वर्ष है। इनके सारे सवाल थे कि आगे का जीवन कैसा रहेगा, आगे जीवन में क्या स्थिति रहेगी। जो भी मुझे आपके हाथ में देखने के जो भी मुझे आपके हाथ में दिखेगा, मैं आपको सब कुछ बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, आपके पाम का एनालिसिस शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपने बताया कि आपके जीवन में अभी तक पैसा अच्छा नहीं आया है, पैसा कमाने में संघर्ष, दिक्कत परेशानी चल रही है। तो सबसे पहले यही क्वेरी देखते हैं आपकी। सबसे पहले अगर आपके हाथ में देखा जाए, यहाँ पर आपकी जो भाग्य रेखा है, देखिए आप ध्यान से देखिएगा। देखिए, किसी व्यक्ति के हाथ में भाग्य रेखा यहाँ से चलती है, इस प्रकार ऊपर पहुँचती है, ठीक है। लेकिन आपके हाथ में अगर आप भाग्य रेखा को देखेंगे, भाग्य रेखा है वे देखिए यहाँ पर धुंधली है, यहाँ पर धुंधली है। जो मजबूती आई है वो केवल यहाँ पर आई है। इस हिस्से में भाग्य रेखा बहुत मजबूत है। देखिए, कहीं ना कहीं इस प्रकार की भाग्य रेखा का तात्पर्य होता है कि कहीं ना कहीं 36 वर्ष से भाग्योदय होगा, अच्छा होगा, जीवन में स्टेबिलिटी, नेम फेम, इज्जत, रेस्पेक्ट सब कुछ आने वाला रहेगा। और वो चलेगा 42 वर्ष तक। ये 6 साल आपके इनमें गोल्डन टाइम जाने वाले रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर भाग्य रेखा बहुत मजबूत है। और देखिए, इसी छोटी सी भाग्य रेखा में ही एक बहुत छोटा सा सुंदर सा मनी ट्रायंगल बन रहा है। इस प्रकार का मनी ट्रायंगल दिखाता है कि इन 6 सालों के अंदर आप जीवन में अच्छा पैसा कमाएंगे, बड़ी संपत्ति अर्जित करने में सक्षम रहेंगे। इस तरह के योग मुझे आपकी रेखाएं दिखा रही है। इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात मैं आपके हाथ में नहीं देख पा रहा हूँ। बट लेकिन देखिए, बड़ी भाग्य से मनी ट्रायंगल भी बन रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि आप पूर्ण जीवन में भी भाग्योदय करेंगे और अपने जीवन में अच्छी सुख संपन्नता, अच्छी सफलता को पाने वाले रहेंगे। ये योग मुझे आपकी रेखा में दिख रहे हैं। ओवरऑल अगर आपका हाथ देखा जाए तो बड़ा, आप मान सकते हैं कि बड़ा नेम फेम और एक अच्छा पैसा, अच्छा मान सम्मान आपके जीवन में रहेगा। इस तरह के पूर्ण योग आपके हाथ में आपकी मनी ट्रायंगल द्वारा मुझे दिख रहे हैं। अगर आपकी जीवन रेखा पर आया जाए तो देखिए, जीवन रेखा पर 2 कट आ रहे हैं। लगभग 42 वर्ष के बाद ही एक कट है, और एक कट है 50 वर्ष में। तो इस एज में आपको नुकसान रहने वाला रहेगा। इस एज में थोड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचिएगा, कहीं रिस्क लेने से बचिएगा, कहीं पैसा लगाने से बचिएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आपको जीवन में तरक्की एवं सुख संपन्नता, अच्छा लाभ, अच्छा समय अपने जीवन में देखने को मिलने वाला रहेगा। इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात मैं आपके हाथ में नहीं देख पा रहा हूँ। अगर अगर आपके हाथ में यहाँ पर देखेंगे तो आपकी भाग्य रेखा अंत में आकर धुंधली हो गई है। यहाँ पर देखिए, अंत हल्की सी धुंधली हो रही है। देखिए, भाग्य रेखा का धुंधला होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। ये आपके जीवन में ये आपके जीवन में तरक्की को नहीं दिखाता है। ये जीवन में दिखाता है कि आपको बुढ़ापे के अंदर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। तो इसका ध्यान रखिएगा। आपके बुढ़ापे में दिक्कत, प्रॉब्लम, परेशानी मैं आपके हाथ में देख पा रहा हूँ। तो ये चीज़ भी है। देखिए, भाग्य रेखा, देखिए जीवन रेखा जब पतली हो जाती है या फिर धुंधली हो जाती है, तो उसका एक मंत्र होता है। वो मंत्र मैं आपको दूंगा, उससे आपको लाभ मिलेगा। तो मंत्र कोशिश कीजिए कि आपसे डेली हो, हमेशा हो। अगर मंत्र आप डेली करते हैं तो आपको बड़ा लाभ जीवन में देखने को मिलेगा। इस तरह के पूर्ण योग आपकी जीवन रेखा द्वारा देख पा रहा हूँ। बट ये है कि देखिए, जीवन रेखा धुंधली पड़ रही है तो असर तो कहीं ना कहीं आता ही है। तो असर कैसा आएगा, किस प्रकार आएगा, देखिए ये बड़ी बीमारी को संकेत करता है, या फिर दिक्कत परेशानी व्यक्ति को डालने वाला रहता है। तो ये योग भी है। बाकी आप मान के चलिएगा कि यहाँ पे भाग्य रेखा 2 भागों में टूट रही है। तो संतान द्वारा पूरी सेवा रहती है, मल्टीपल ट्रैवलिंग होती है, व्यक्ति अपने जीवन में अच्छा लाभ अपने जीवन, तो व्यक्ति अपने जीवन में अच्छा लाभ कमाने में सक्षम रहता है संतान के भाग्य द्वारा। तो ये चीज़ आपके जीवन में होती है, मुझे दिख रही है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी अगर आपके हाथ में यहाँ पर देखा जाए तो अगर तो आपके हाथ में शुक्र पद पर आड़ी रेखा मौजूद है। जब शुक्र के हिस्से पर आड़ी रेखा मौजूद होती है तो इसका तात्पर्य कहीं ना कहीं ये होता है कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में नेगेटिव थिंकिंग बहुत लेते हैं, बेफिजूल की चिंताएं बहुत करते हैं, और पारिवारिक समस्या, सांसारिक समस्या भी व्यक्ति को रहने वाली होती हैं। इस चीज़ के पूर्ण योग आपके हाथ में आपकी रेखाओं द्वारा मैं देख पा रहा हूँ। बाकी आप मान के चल सकते हैं कि देखिए, शुक्र पर ये रेखा जब होती है तो व्यक्ति को मित्रों और रिश्तेदारों की समस्या रहने वाली होती है। तो इस चीज़ का भी नुकसान मिलेगा। देखिए, इसके बाद जो उपाय रहते हैं आपको दे दूंगा। उपाय अगर आप रेगुलर करते हैं, डेली करते हैं, तो इसके आपको अच्छे लाभ अपने जीवन में देखने को मिलेंगे। फिर कोई दिक्कत परेशानी आपको जीवन में नहीं आने वाली रहेगी। ये चीज़ मुझे आपके शुक्रदेव दिखा रहे हैं। अगर यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर आड़ी रेखा मौजूद है। जब अंगूठे के क्षेत्र पर आड़ी रेखा मौजूद होती है तो इसका तात्पर्य ये होता है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में आपकी लॉजिकल आपका लॉजिक सेंस अच्छा है और लॉजिक के साथ भी बात करने में सक्षम है। ये चीज़ मुझे आपकी अंगूठे द्वारा दिख रही है। और देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर अंगूठा हल्का सा टेढ़ा गया। जब अंगूठा टेढ़ा जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति अपने जीवन में, आप मान के चलिएगा कि फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा होता है, फ्रेंडली नेचर होता है, और फ्रेंड और और मित्रों और रिश्तेदारों से और मित्रों से व्यक्ति की अच्छी खासी पट जाती है। इस तरह के भी योग मुझे आपकी ये रेखा दिखा रही है। यहाँ पर ये रेखा संतान सुख की रेखा होती है, तो संतान सुख सही मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी।
हल्की सी मंगल रेखा 85 वर्ष के आसपास, 85 वर्ष के आसपास प्रॉपर्टी से फायदा या फिर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके फायदा मिलने वाला रहेगा। इस चीज़ की पूर्ण योग आपके हाथ में आपकी रेखाओं द्वारा मैं देख पा रहा हूँ। इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात मैं आपका हाथ में नहीं देख पा रहा हूँ। इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं आएगी। अगर आपके हाथ में आपका गुरु पर्वत को देखा जाए तो गुरु पर्वत आपके हाथ में अच्छी अवस्था में यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा भी है। जो गुरु के क्षेत्र पर सीधी खड़ी रेखा होती है तो रेखा व्यक्ति को महत्वाकांक्षी रहती है। व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है और अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए किसी भी हद तक जाना पसंद करता है और बहुत मेहनत व्यक्ति होता है। व्यक्ति बहुत मेहनती होता है, मेहनतशील व्यक्ति होता है, मेहनत बहुत करना पसंद करता है। व्यक्ति किसी भी तरह की मेहनत करने में सक्षम रहेगा। ये मुझे रेखा दिखा रही है। ये रेखा व्यक्ति के समाज में नाम खराब नहीं होती, नेम फेम अच्छा रहता है और जीवन में अच्छी ग्रोथ व्यक्ति जीवन में करता है। इस चीज़ के पूर्ण योग मुझे आपकी ये सीधी खड़ी रेखा दिखा रही है। तो इसका भी आपको अच्छा लाभ अपने जीवन में देखने को मिलने वाला रहेगा। अगर शनि के क्षेत्र पर आए तो शनि के क्षेत्र पर सीधी रेखा है और ये हल्की सी 200 में टूट रही है। यहाँ पर देख पा रहे हैं ये हल्का सा वी का साइन बन रहा है। जब शनि के क्षेत्र पर ये वी का साइन बनता है, बहुत छोटा सा ही है, बट ये बुढ़ापे को बहुत अच्छा बनाता है। बुढ़ापे के लिए बहुत शुभ साइन ये होने वाला होता है। ये चीज़ मुझे आपके शनि पर दिख रहा है। सूर्य का क्षेत्र बिल्कुल नॉर्मल है। इसमें कोई एक रेखा मुझे दिख रही है बट ये छोटी सी ही है। इसमें कोई इतने बड़े संकेत नहीं देख पा रहा हूँ मैं। देखिए सूर्यदेव बिल्कुल नॉर्मल बैठे हैं आपके अवस्था। देखिए सूर्यदेव बिल्कुल नॉर्मल बैठे हैं आपके हाथ में, ना कोई नेगेटिव पॉइंट दे रहे हैं ना कोई पॉजिटिव पॉइंट दे रहे हैं, बिल्कुल न्यूट्रल बस बैठे हैं। बुद्ध के क्षेत्र पर देखेंगे, बुद्ध के क्षेत्र पर दो सीधी खड़ी रेखा मौजूद है। जब बुद्ध के क्षेत्र पर दो सीधी खड़ी रेखा मौजूद होती हैं तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि आपको अपने जीवन में बुद्ध देव द्वारा अच्छा लाभ मान सम्मान मिलने वाला रहेगा। बहुत सारे शुभ लाभ आप बुद्ध देव की कृपा से कमाने वाले रहेंगे। और ये व्यापारिक सेंस बहुत अच्छा देते हैं, तो बिजनेस सेंस अच्छा रहेगा। बिजनेस करके बड़ा लाभ कमाने में सक्षम रहते हैं आप। यहाँ पर धनुषा का रेखा बनी होती है, समझदार होता है और सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। जीवन में कभी भी जल्दबाजी में आकर, भावना में आकर, गुस्से में आकर व्यक्ति कभी भी गलत निर्णय नहीं लेता है। यहाँ पर अगर आपके पिंकी फिंगर को देखेंगे तो पिंकी फिंगर सही है और ये सूर्य की उंगली के फैसले तक पहुँच रही है। जब पिंकी फिंगर इस प्रकार की छोटी पड़ जाए तो ये आपको जीवन में देखिए, सबसे पहले आपका स्वभाव खर्चे वाला रहेगा। अगर आप पैसा बचाना चाहते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट करना रहेगा। इन्वेस्टमेंट से बड़ा लाभ है आपके हाथ में, तो इन्वेस्टमेंट कहीं भी कीजिए बट कीजिए, आपको उससे लाभ होगा। इसके अलावा अगर आपके हाथ में देखा जाए तो ये अगर छोटी उंगली छोटी पड़ जाए तो डॉक्यूमेंटेशन, फाइल हैंडलिंग चीज़ों को संभाल कर रखना, यादशक्ति, इन सारी चीज़ों में कमियां देने वाली रहती है। दोनों रेखा सही है, अच्छी है, तो सेंसिटिव टाइप नेचर ये दोनों रेखा देने वाली रहती है। अगर आपके हाथ में देखा जाए तो आपकी हृदय रेखा में से एक रेखा चिकुट निकल के आ रही है। ये भी बहुत शुभ लाभ देती है ये रेखा। अ, अगर ध्यान से देखा जाए तो ये रेखा माँ की सेवा करने वाले के हाथ में पाई जाती है। और अगर आपके हाथ में आपकी हृदय रेखा यहाँ पर हल्की सी डबल हो रही है तो यहाँ पर आपको हेल्थ इश्यूज आने वाले रहेंगे। इस पर अगर कंट्रोल कर लिया जाए फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं बनेगी। बाकी हृदय रेखा में से देखिए एक रेखा इस प्रकार निकलकर जीवन रेखा की तरफ आ रही है। जब हृदय रेखा में से एक रेखा निकलकर जीवन रेखा की तरफ चली जाए, इसका मतलब ये समझ सकते हैं कि यह आपको गुस्से की समस्या देगी। व्यक्ति गुस्से के कारण पर नुकसान कर बैठेगा। इसके योग आने वाले जीवन में बन रहे हैं। तो गुस्से की समस्या या फिर गुस्से के कारण या फिर अपनी वाणी के कारण या फिर अपनी वाणी के कारण अपना नुकसान कर लेना, इस तरह के पूर्ण योग आपके हाथ में आपकी हृदय रेखा द्वारा मैं देख पा रहा हूँ। पूरे योग बन रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। मस्तिष्क रेखा सीधी है और सीधी चलती जा रही है। जब मस्तिष्क रेखा सीधी हो तो व्यक्ति का नेचर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। व्यक्ति अपने जीवन में आप मान के चलेगा दिमागी स्तर से बड़ी बड़ी समस्या को सॉल्व करने में सक्षम होता है और बहुत ही चतुर चालाक किस्म का व्यक्ति का नेचर होता है। कोई भी दिक्कत परेशानी आपको आपकी मस्तिष्क का द्वारा नहीं दे पा रहा हूँ, बहुत दिखता बहुत मजबूत है। दिमाग से जो भी निर्णय लेते हैं उसमें मेहनत करते हैं और सफल होते हैं। ये योग मुझे आपकी मस्तिष्क रेखा दिखा रही है। यदि आपकी जीवन रेखा देखी जाए तो जीवन रेखा सही है। जैसे मैंने वीडियो में बताया था कि यहाँ पर दो कट लग रहे हैं तो ये आपको नुकसान देंगे, लेकिन एक समय पर आकर आपको जीवन रेखा के शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। कोई दिक्कत वाली बात आपकी जीवन रेखा में तो नहीं देख पा रहा हूँ मैं। अगर मणिबंध पर आएंगे तो मणिबंध पर मुझे ऐसा लग रहा है कि दो ही रेखा है, एक नीचे एक ऊपर। मणिबंध पर दो रेखाओं का मतलब होता है कि व्यक्ति अपने जीवन में, आप मान के चलिएगा कि मणिबंध अगर सुबह सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अगर सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हरे राम हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं तो परम आनंद की अनुभूति और एक मान सकते हैं बहुत अच्छा लाभ ये रेखा देने वाली रहेगी। इसमें समस्या नहीं आएगी आपको अपने जीवन में। यहाँ पर अगर आपके हाथ में देखें तो ये रेखा पेट की ये देखिए, ये जब रेखा होती है
ये रेखा आपको पेट से जुड़ी समस्या देगी, यानी आप आपको अपने जीवन में इनडाइजेशन की प्रॉब्लम, अपच की समस्या रहने वाली रहेगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये समस्या आपके जीवन में आने वाली है। इस चीज़ से आपको नुकसान होने वाले रहेंगे अपने जीवन में। बाकी अगर आपके हाथ में मैंने लगभग सब कुछ देख ही लिया है, तो मैंने आपके पाम कॉन्शियस पूरा कर दिया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको कुछ शायद सलूक मिल होंगे। देखिए, और एक समस्या इसके उपाय दूंगा, दो राहु रेखा इसके उपाय दूंगा, और गुस्से की समस्या है, इस पर कंट्रोल कर लीजिएगा तो आपको लाभ मिलेगा। देखिए, आपके हाथ में जो समस्या है वो समस्या है कि भाग्य रेखा जहाँ पूरे जीवन भर मजबूत होनी चाहिए थी, केवल ये 6 सालों के लिए मजबूत होगी, केवल 36 से 42 के आसपास। उसके अलावा भाग्य रेखा यहाँ पर धुंधली है, यहाँ पर भी धुंधली है। मान सकता हूँ कि आने वाले साल 2 साल में आपको अच्छा समय आ रहा है, बट समस्या अभी पूरी तरह नहीं सुल देखिए, ये जो समय आएगा ये 4 दिन की चाँदनी वाला आएगा, फिर बाद में अंधेरी रात हो सकती है। तो देखिए, अभी मैं आपको उपाय दूँगा जो आपकी भाग्य रेखा को मजबूत करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सबसे ज़रूरी है आपकी भाग्य रेखा को मजबूत करना। क्योंकि अगर आपका भाग्य बनेगा तभी आप अच्छा पैसा कमाने वाले सक्षम रहेंगे। तो यही चीज़ है, अभी मैं अच्छा भाग्योदय अगले साल से ही देख पा रहा हूँ, और अभी से ही देख पा रहा हूँ बल्कि। बट ये है कि ये जितनी मजबूत भाग्य रेखा है, उतनी मजबूत आगे नहीं है। तो जैसे पहले थे वैसे ही बाद में हो ना जाए, इस चीज़ का मुझे डर है आपके हाथ में। तो मेरी आपसे स्ट्रॉन्ग एडवाइस रहेगी कि जो मैं उपाय दूँ डेली कीजिएगा। डेली मतलब डेली, हमेशा। ऐसा मत कीजिएगा कि आपने उपाय सुने 2 साल तक करे बाद में छोड़ दें, नहीं। आपको उपाय हमेशा ही करने रहेंगे, हमेशा। और वीडियो देखने के बाद अपना रिव्यू तुरंत छोड़ दीजिएगा कि आपको हमारा एनालिसिस कैसा लगा। आप सैटिस्फाई हैं, नहीं है, ये भी बता दीजिएगा। और उपाय के लिए ध्यान से लिख दीजिएगा। एक बार को कुछ लिखने लिखे बट उपाय जरूर लिख दीजिए कि आपको मुझे उपाय दे दीजिए। भाग्य रेखा को मजबूत करने का सबसे मेन उपाय यही है कि भाग्य रेखा मजबूत कैसे की जाए, गुस्से की समस्या को कैसे कंट्रोल किया जाए, और पारिवारिक समस्याओं से कैसे निपटारा पाया जाए। ये 3 से 4 उपाय अगर आप लिख दीजिएगा, ये 3 से 4 उपाय आप ध्यान से लिख दीजिएगा, तो आपको हम सारे उपाय डिटेल में पहुँचा देंगे। तो ये चीज़ रहेगी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।